मेहमान ख़ास का सेगमेंट वाकई बहुत ख़ास है। मुझे दिल से खुशी हो रही है कि हम ये नशिस्त सजा कर बैठे हैं। आज हम फ़तह मक्का का जिक्र कर रहे हैं। हमने अपने इब्तिदाई में भी आपसे फ़तह मक्का का जिक्र किया, जिसमें आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया था। बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स सेट की गई थी। वहीं पर रसूल अल्लाह आक़ाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दरवाज़े पर खड़े होकर खुतबा किया, वहाँ पर एक बेस सेट कर दी थी इंसानी हुकूक की, और एक ह्यूमैनिटी रिलेटेड जो बातें, जो पॉइंट्स वहाँ पर रेज़ हुए, जिसमें अमन का ऐलान किया गया, आज़ादी का ऐलान किया गया, उख़ुवत का ऐलान किया गया, रवादारी का, इंसाफ का, मसावात का। ये आज हम इस मुल्क में, जिसे हम कहते हैं कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जब ये बनाया गया तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया था। ये बनाया गया इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ, इन दुआओं के साथ, कुर्बानियों के साथ कि यहाँ पर सबको, चाहे कोई किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे, अपनी इबादत गाहों में जाए। और बार बार ये ऐलानात हुए। तो जो लोग उस वक्त पाकिस्तान आए, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में शामिल होंगे, वो इसी उम्मीद के साथ आए। अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं कुछ वाक़यात, कुछ अनासिर ऐसे होते हैं जो इस उम्मीद को, इस जज्बे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान का हमेशा पॉजिटिव इमेज आगे लेकर जाते हैं। और आज हम उस पाकिस्तान के साथ बैठे हैं जिनको मिलाकर ही पूरा पाकिस्तान बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जनाब, सबसे पहले तो हमारे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे को होस्ट, जिन्हें मैं कहती हूँ डॉक्टर आमिर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सेंट्रल वाइस चेयरमैन भी हैं नेशनल पीस कमेटी के फॉर इंटरफेथ हार्मनी। और आप जिन लोगों के साथ आज यहाँ पर आए हैं उनका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो रेवरेंड शमून अयूब साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ ही मसीही बरादरी के नुमाइंदे हैं, सेंट्रल ब्रूक्स मेमोरियल चर्च के प्रीस्ट इंचार्ज हैं। इसके अलावा गोस्वामी विजय गिर महाराज हैं, हिंदू बरादरी के मजहबी रहनुमा हैं। और दरियालाल मंदिर कराची और पाकिस्तान महाराज काउंसिल के चेयरमैन पंडित गोस्वामी विजय कुमार महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ में सरदार गुरमुख सिंह, मारूफ समाजी रहनुमा और साबिक सिटी काउंसलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज ये पूरा पाकिस्तान है, रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की। तो गुफ्तगू शुरू करेंगे। दानिश, आगाज़ कीजिए शमून अयूब साहब से। बल्कि अच्छा, मैं पहला जो है वो आमिर साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने ये स्टार्टअप जो है, आप कह रहे हैं आपने 1995 में किया, तो क्या चीज़ जहन में आई थी और आपने ये किस चीज़ को सोच के इसका इनिशिएटिव लिया था? क्या था आपके जहन में? बहुत ही खूबसूरत सवाल किया आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आज पूरा पाकिस्तान यहाँ बैठा है, माशाल्लाह। जी जी। तो चूँकि पाकिस्तान का जब हम परचम देखते हैं तो इसमें अगर सब्ज़ हिस्सा है तो उसके साथ सफ़ेद हिस्सा भी है। और ये सफ़ेद हिस्सा एक तरफ अक़लियतों की नुमाइंदगी को ज़ाहिर करता है, बेशक, और दूसरी तरफ अमन को ज़ाहिर करता है। जी। तो अमन उसी सूरत में पैदा होगा जब हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे, प्रॉस्पेरिटी के लिए, इस्तेहकाम के लिए, अमन के लिए। मैं ये सोचा करता था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और इस्लाम एक आज़ादी फ़िक्र का दीन है। इस्लाम ने कभी कहीं किसी पर भी कोई कदगन नहीं लगाई, पाबंदी नहीं लगाई। ला इकराह फिद्दीन, ये इस्लाम का ऐलान है। इस्लाम में जबर नहीं है, जोर नहीं है, इकराह नहीं है, फोर्सफुली कुछ नहीं है। ये दावत देता है जो कबूल करता है वो कबूल करे, और जो नहीं करता वो इसके साथ साथ चले, क्योंकि ये अमन का दीन है, सलामती का दीन है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये ऐलान फरमा दिया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना, मुसलमान वो है जिसके हाथ के और ज़बान के शर्ते दूसरे लोग महफूज रहते हैं। यानी अगर उससे अमन ही नहीं कायम होता, इस्तेहकाम और मोहब्बत की बात ही नहीं अगर प्रचार कर पाता, तो वो फिर मोमिन कहाँ का हुआ। तो बस ये बात मेरे जहन में थी। तो मैं एक तरफ मुसलमानों में काम कर रहा हूँ इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम से, कि जितने मसालिक हैं उनके दरमियान इत्तिहाद और इत्तेफाक पैदा किए जाए, हम आहंगी पैदा की जाए। वो एक अलग चैनल है, काम कर रहे हैं। जो दीगर अक़लियती हमारी मज़ाहिब हैं उनमें मैं काम करता हूँ बैनुल मज़ाहिब के हवाले से। तो पहले हमारा एक फ़ोरम था, मुकालमा बैनुल मज़ाहिब अमन फ़ोरम, उसमें हम मुकालमे और डायलॉग फ़ोरम कायम करते थे। इसमें सब आके अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करते थे और नतीजा सबको ये निकलता था कि सब अपनी आखिरत की भलाई चाहते हैं। यानी दुनिया में कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मरने के बाद उसके साथ बुरा हो। सबको यही ख्वाहिश है कि मरने के बाद उनके साथ अच्छा हो। तो जब आप अपना अंजाम अच्छा चाहते हैं तो अपना हाल भी अच्छा बनाइए, और फ़िलहाल जहाँ आप रह रहे हैं उसको अगर आप अच्छा कर लेंगे तो फिर हमेशा आपका अच्छा ही अच्छा होगा। शमून अयूब साहब, आपसे गुफ्तगू मैं चाहती हूँ तीनों में से आपसे शुरू इस बात से करें कि फ़तह मक्का का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, उस दिन बहुत सारे मैसेजेस रसूल अल्लाह ने दिए, जिसमें एक था अमन का पैगाम। और इस वक्त पाकिस्तान को अमन की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ये कह कर कि जी मैं बेहतर हूँ, फ़लाँ लोग बुरे हैं, या कोई और ये सोचे कि नहीं वो बुरा है हम बेहतर हैं। ये सोच कर कि हम सबसे बेहतर हैं, अमन कायम नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है
इस वक्त अमन के लिए क्या क्या कोशिशें करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पाकिस्तान के अंदर जो जिस अप्रोच ने डेवलप किया है ना अपने आप को और माशरे को डिवाइड किया है, वो है एक्सक्लूसिविज़म ने। एक्सक्लूसिविज़म जो बात आप कर रही हैं वो माशरे की यूँ समझें कि असल वजह है। और यहाँ देखें 1965 में देखें, 1971 के अंदर देखें तो हम बहैसियत एक कौम जो है लड़े और जंगें लड़ी, और वहाँ मिनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम बहैसियत कौम, बहैसियत एक मुल्क पाकिस्तानी जो है वो हम सब ने हिस्सा डाला, और इसी अप्रोच ने क्या कर दिया, हमें डिवाइड कर दिया। अब देखें जहाँ एज क्रिश्चियन मैं अपने आप को पेश करता हूँ या मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, तो हमारी अप्रोच जो है एकुमेनिकल है। एकुमेनिकल के अंदर हम सबको कबूल करते हैं क्योंकि हम ओपन माइंड फेथ कम्युनिटी हैं। हम सबको कबूल करते हैं और सबको कबूल करना है, क्योंकि ये देखिए हर दीन हर मज़हब जो है वो यही सिखाता है कि हम पीस की तरफ लेके आते हैं। और जो जीसस क्राइस्ट है, हज़रत ईसा मसीह है, वो तो खुद प्रिंस ऑफ पीस है। तो प्रिंस ऑफ पीस ने जो कुछ हमें सिखाया वो यही डिलीवर हम करते हैं कि हम सब के लिए हैं और हम सबका पाकिस्तान है, और यहाँ हर तरह से पाकिस्तान में अमन और उसकी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। क्या बात है जी। गोस्वामी विजयगिरी महाराज साहब, सेम क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। आपसे भी सेम क्वेश्चन। और दूसरा मसावात, इक्वालिटी, ये बहुत ज़रूरत है इसकी, और आपके मज़हब में भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है इक्वालिटी के ऊपर। पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि एक दूसरे से ख़ुद को बेहतर ना समझा जाए, बल्कि जहाँ पाकिस्तान की बात आए वहाँ फिर बाकी डिफरेंसेस को बुलाकर सब पाकिस्तान के लिए खड़े और हमेशा खड़े हुए हैं। आपकी कम्युनिटी भी, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी, सिख कम्युनिटी भी, दे आर ऑल टुगेदर। तो ये जो कुछ अनासर होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो डिफरेंसेस डालने की कोशिश करते हैं, कभी किसी के दिल में कुछ बुरा डालते हैं, कभी किसी के दिल में, इसको कैसे ख़त्म करने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोग को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा इस सिलसिले को आपने जारी रखा। वैसे तो जहाँ तक देखा जाए कि इस वक्त जो अमन पाकिस्तानी पूरी दुनिया की लिए ये बहुत ही अशद ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि जो भी क्राइसिस हो रहे हैं, जो भी फसादात हो रहे हैं, उनका जो मेन मुद्दा उठाया जा रहा है, जो नुक्ता उठाया जा रहा है, वो मज़हब से उठाया जा रहा है। उन्हें पता है यहीं से लोग जज्बाती होते हैं, यहीं से या उनका इल्म नहीं होता, तो वो यही एक लूज़ पॉइंट है जिनको वो अपने फेवर में लेते हैं। और पाकिस्तान में माशाल्लाह मैं आप लोग को ही मुबारकबाद देता हूँ कि इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से आज हम सब बैठे हुए, इस तरीके से कल भी भाई कम्युनिटी, आज पारसी कम्युनिटी जो नौरोज़ बना रही है, उनकी ईद है, उनमें भी कल हम शामिल रहे, और जो अफ्तारी के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, ख़ुद भी हम करवा रहे हैं और उनमें शामिल भी हो रहे हैं। तो ये हमारी भाईचारगी है, और मैं कहता हूँ शायद चंद लोग हो जो हमें आपस में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो आप बैनुल मज़ाहिब, हम हर एक मज़हब को कबूलियत का आ गया है, अब बर्दाश्त की बात नहीं रही, अब कबूलियत की है कि आपका जो भी मज़हब है आप अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपने मज़हबी जगहों में जाइए, और जो आपका दर्स है आपके उसको आप अपने लोगों में बताइए। और जब हम आपस में मिलेंगे तो आप यकीन जाने जो कि एक नुक्ता है जो शैतानी या जो भी हम कहेंगे फसाद का, वो ख़त्म हो जाएगा। आज हम बैठे, ये है पाकिस्तान, ये है हमारा पाकिस्तान, और हम बड़े खुश हैं। हम खुश है कि हम अपने पड़ोसियों से बहुत बेहतर हैं, हमारे में कोई भेदभाव फ़र्क नहीं है। ये हमारे में एक बहुत बड़ी बात है कि हम क्लिफ्टन पे अफ्तार पार्टी होती है पूरी प्रॉपर, और वो इन लोगों की तरफ से मेरे ख्याल से ही होती है, और बाकायदा शाहाना एक इंतजाम होता है रोज़ाना, इसके बारे में भी हिंदू कम्युनिटी करती है। और जो मेरे पास मंदिर है, उस मंदिर को मैं इंटरफेथ मंदिर कहता हूँ। दरियालाल संकट मोचन मंदिर जो कस्टम हाउस के पास है, इसमें देखिए, इसमें तमाम मज़ाहिब की किस तरीके से हिस्सेदारी है। इनमें जो डोनेशन जो देने के लिए आए वो पारसी कम्युनिटी आए थे। आर्किटेक्चर जो है हैदर रज़ा भाई है, उनके कलेक्टर थे, मतलब ये भी मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे तारिक साहब, और क्रिश्चियन का, सब लोगों ने मिल के इसका इफ्तिदा किया इस मंदिर का। तो बहुत ही बेहतरीन है, ये अच्छा है कि हम दुनिया को दिखाए। और जिस तरीके से मज़हब की बात है कि कोई मज़हब इंतहा पसंदी, नफ़रत नहीं सिखाता। एक परवरदिगार, एक रूप को, एक ईश्वर परमात्मा को मानते हैं, और हर तरफ से यही है कि उसी की जानिब गामदन है सब, अपने अपने मज़ाहिब में रहते हुए, अपने धर्म में रहते हुए। तो जो कृष्ण भगवान ने कहा है, जिसे हम कहते हैं कि वो एक अवतार है, वो प्रेम का अवतार है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, सब जीव आत्मा को, तमाम प्राणियों के लिए, जितने भी दुनिया में हैं, सबके लिए वो एक ही बात करते हैं कि आप अमन से रहे
और जो आपको जिम्मेदारियां दी गई है उसे आप भरपूर तरीके से निभाते हुए उस पारब्रह्म परमात्मा की जानिब गामजन रहे, इंसानियत का दर्ज पे रहे। तो स्वामी साहब को एक सिविल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया हुआ है मेरे ख्याल से। जबरदस्त। हाँ जी, हाँ, मेरे नाम सिविल अवार्ड में आया हुआ है इंटरफेथ के हवाले से। वैसे तो मुझे बैनुल मज़ाहिब का जो वजारत का अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने 15 अगस्त को दिया था, 14 अगस्त को अनाउंस करके दीगर लोगों के साथ मुझे भी दिया गया था। अच्छा। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए और हिंदू कम्युनिटी के लिए खुशी की बात है कि हम बैनुल मज़ाहिब में, और हम भाई हैं, चाहे जितनी भी कोशिशें हो लेकिन हम नहीं जुदा होंगे, हम वहीं पुख्ता है, हम आपस में एक साथ रहेंगे। जी, मैं तो आपसे तो इसलिए कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी आप जाएं, जिन ममालिक में भी आप, कनाडा जाएं, यूके, यूएस, यूरोप, वहाँ पे पाकिस्तानी का और जितने भी सरदार जी, चाहे वो पड़ोसी मुल्क से हो या उनकी दोस्ती बड़ी होती है, साथ में बड़ा एक अच्छा, वो कहते हैं जी की उम्र भी एक जैसा है। तो आप लोग किस तरह से कोशिश, आपकी कम्युनिटी कैसे कोशिश कर रही है अमन के लिए, अखुवत के लिए, भाईचारे के लिए, कि सब ये जो आज पॉजिटिव मैसेज यहाँ से जा रहा है इसका काम पूरे साल चलता रहे? मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दूसरा, ग्रीन टीवी के ओनर साहब को और उनके तमाम मेंबरान साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस लायक हमें समझा कि इस प्रोग्राम में एक गुलदस्ते की मानंद हम लोगों को इनवाइट किया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके अलावा मैं आल पाकिस्तान सिख कम्युनिटी की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से और आल पाकिस्तान सिख कम्युनिटी की तरफ से माह रमज़ान का बाबरकत महीना मुबारक हो। तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। तो दूसरा, जैसे आपने बाजी बताया कि भाईचारा, उखुवत और रवादारी का, जैसे हमारे डिसिप्लिन के मुताबिक, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे सिख मज़हब के पहले बानी गुरु बाबा गुरु नानक साहब की यहीं पर बर्थ हुई, और पाकिस्तान हमारा अपना सिखों का भी मुल्क है। हम बिल्कुल पूरी खुले दिल से, मैं सबका मुल्क है, बिल्कुल सबका मुल्क है। मैं खुले दिल से और खुले अल्फाजों से ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल हम लोगों का जो भी इवेंट होता है खुले दिल से हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ होते हैं, हिंदू भाई भी साथ होते हैं, क्रिश्चियन भाई भी साथ होते हैं। बिल्कुल पूरी आज़ादी है, यहाँ पर किसी को रोक टोक नहीं है, ना ही कि कोई पाबंदी है। बाबा गुरु नानक का मिशन भी यही है कि सेवा सिमरन परोपकार। फर्स्ट टाइम का है सेवा। सेवा मतलब खिदमत। हर किसी की आप खिदमत कर सकते हैं। आप ये ना सोचें ये मज़हब फलाना है या ये मज़हब इस तरीके से नहीं, इंसान की करनी। इंसानियत बड़ी एक चीज़ है जी, बड़ा एक रुतबा है इंसानियत का। बाबा गुरु नानक साहब फरमान करते हैं कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। तो सबसे पहले वही अल्लाह ताला है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बिल्कुल आखिरत पर तो हर किसी को यकीन है। और आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि हम लोगों में सिख धर्म में, सिख मज़हब में माह रमज़ान या हमारे रोज़े वगैरह नहीं होते, मगर उनका अदब एहतराम ये लाजमी होता है कि हम लोग अदब एहतराम करें। की ज़रूरत है बिल्कुल, बेशक। और हमारे कितना ज़रूरी है ये जो मैसेज आज इतने बड़े चैनल से, इसके तवज्जुह से जा रहा है। कोशिश हम रोज़ करें कि कुछ अच्छी बात करें, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब। ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और मुझे याद है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमेशा हर साल ये करते थे इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर शो, एंड मी बीइंग अ स्टूडेंट मैं कहती थी कि यार ये काम बहुत ही बेहतरीन है पूरी ट्रांसमिशन में, और बड़ी ज़रूरत भी हमारे मुल्क में इसकी, बहुत कितना ज़रूरी है। यकीनी तौर पर देखिए, पाकिस्तान सब ने मिलकर बनाया है जी। और बाद ममालिक होते हैं जो लड़कर जीते यानी हासिल किए जाते हैं, जो जिहाद के ज़रिए से लिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वोट के ज़रिए से लिया गया है। चुनांचे जितना हक़ पाकिस्तान पर एक मुसलमान पाकिस्तानी का है, उतना ही हक़ एक गैर मुस्लिम पाकिस्तानी का भी है। और पाकिस्तानी होने के नाते हम सब इक्वल हैं, एक दर्जे पर हैं। कोई इसमें आला नहीं है और कोई इसमें अदना नहीं है। बिल्कुल सही। बल्कि हो सकता है कि पाकिस्तानी होने के एतबार से हमारे ये भाई हमसे कई गुना आगे हों, बेहतर पाकिस्तानी बन का किरदार अदा कर रहे हों। दूसरी बात यह है कि जब डेनमार्क में, स्वीडन में हमारे कुरान करीम के हवाले से गुस्ताखाना मामलात हुए थे, तो यही हमारे लोग थे। माइकल जावेद थे जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, वो भी थे, मैं भी, आप भी थे। बिल्कुल, आप हमारे साथ साथ। इन लोगों ने बाकायदा एहतजाज किया था और कहा था कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, और ममालिक के सिफारत खानों पर खतूत लिखे थे, दस्तखत करके याददाश्तें भेजी थी।
तो हमारे मुसलमानों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा अभी महाराज साहब ने फरमाया कि ये चंद लोग होते हैं जो नफ़रत की सियासत भी करते हैं और नफ़रत की मजहबी तहरीकें भी चलाते हैं, वो फ़िरक़ों में भी नफ़रतें के बीज बोते हैं और ख़ानदानों में भी शायद वो नफ़रतें पैदा करते हैं। जहाँ पर हिंदू या अंदरूनी सिंध में या पंजाब के अंदर बिलखुसूस जब कभी खुदा न खास्ता किसी मजहबी इबादतगाह पर, किसी गिरजा पर या किसी मंदिर पर या किसी भी इबादतगाह पर अगर खुदा न खास्ता हमले का कोई प्लान किया गया तो वहाँ मुसलमानों ने आकर उसका दिफा किया। तो वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इस वक्त वजारत मजहबी उमूर का एक नाम रखा गया है, वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इसके तहत ये काम होना चाहिए। उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया, चैनल ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये बड़े लेवल पे होना चाहिए। चैनल इससे ज़्यादा आगे जाके नहीं कर सकता काम, जितना कर रहा है ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन गवर्नमेंट का काम यह है कि वो हर लेवल पर, डिप्टी कमिश्नर की लेवल पर, फिर उसके बाद नाजिम और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो ये कमेटीज़ बनाएं जिसमें हर मकतब फ़िक्र की और हर मजहब के लोगों को उसमें शामिल करें और ये साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें, ताकि ये सिर्फ 14 अगस्त पर, 23 मार्च पर या किसी खास इवेंट पर हम इकट्ठे नजर ना आए, बल्कि रोज़ाना हम इकट्ठे नजर आएँ। क्या बात है। और आज यौम फतह के दिन मैं ज़रा सा इस पर बात करना चाहूँगा कि जो अभी रिसेंटली होली का एक प्रोग्राम किया, पूरी दुनिया ने मनाई और हमारे वज़ीर आज़म भी मनाते हैं, जो साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी कराची में आके मनाते थे। तो और इसका मेन इवेंट जो है, इसकी इफ्तिदा जो है हमारे मुल्तान से हुई है। अच्छा। इसका नाम पहलादपुरा था। पहले कंसपुरी उनके पिता के नाम से पहलादपुरा, आज मुल्तान के नाम से है। तो मैं इस आप लोग के ज़रिए तो से ये ज़रा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि उस मंदिर को बाकायदा और अच्छे तरीके से उजागर किया जाए। जो मैं कहता हूँ कि वहाँ की विग्रह यानी कि मूर्तियाँ इंडिया गई हुई है, उसे ही वापस लाया जाए और वहाँ पे जाके इस प्रोग्राम को बनाया जाए। और हमारे दीगर मंदिर है, जैसे कराची में भी है, जहाँ पे हमारे राम भगवान भी आए हुए हैं, रतन तलाव पे श्री राम भगवान का मंदिर है, वो भी एविक्यू ट्रस्ट ने क्यों बंद किया हुआ है, वो भी खोला जाए ताकि ये सिलसिला आगे बढ़े। अब है कबूलियत का, मंदिरों को सील मत करे। बाकायदा 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, वैसे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन 1 करोड़ जब गवर्नमेंट कहते तो ज़्यादा है। तो इसको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं आज फिर मुझसे एक चीज़ मिस्टेक हो गई थी, भूल गया था मैं हमें डॉक्टर आमिर लियाकत भाई के लिए बहुत दुआ करता हूँ और उन्होंने बड़ा प्रमोट किया। और ठीक है किसी ने और शुरू किया हो, लेकिन मिनोरिटी यानी कि मिनोरिटी तो नहीं, जो दीगर मज़हब के लोगों को आगे लाने में, उनको प्रमोट करने में और पाकिस्तान का चेहरा दिखाने में जितना किरदार उनका बिल्कुल था, तो मैं हम सब तहे दिल से उनके लिए बहुत फॉलो ही करते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप भी उनके लिए आखिर में ज़रूर उनकी मार्फत के लिए हम तो रोज़ाना उनके लिए दुआ करते हैं। और उनकी टीम के बड़े प्यारे लोग हमारे साथ हैं, माशाल्लाह। अली इमाम साहब हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, ताहिर है, बिल्कुल कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स के वो पायनियर हैं। बिल्कुल पायनियर। और आज फतेह मक्का के दिन ये जो हमने मसीही बरादरी, हिंदू बरादरी, सिख बरादरी के रहनुमाओं को बुलाया है, उसकी वजह भी यह है कि फतेह मक्का के दिन जो पैगाम जारी हुआ, जो मैसेज दिया गया, वो अमन का मैसेज था, मुआफ़ी का मैसेज था, अमन व आश्ती का, भाईचारे का, उख़्वत का मैसेज था। और आज इस वक्त पूरी दुनिया में तो सही, जहाँ पर गज़ा में जो फसादात हो रहे हैं, कश्मीर में हो रहे हैं, दुनिया के और ममालिक में जहाँ जहाँ जुल्म ढाया जा रहा है, बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, वहाँ पर हमें एक कौम बनकर, पाकिस्तान को एक कौम बनकर, उसमें हमें ये नहीं देखना कि मुसलमान, हिंदू, सिख बरादरी ये सब अलग हैं, पारसी अलग है, नहीं, हम सबको एक कौम पाकिस्तानी बनकर इन सब चैलेंजेस से निमटना है। जो बैरूनी ख़तरात हैं, जो अंदरूनी ख़तरात हैं, उनसे एक कौम बनकर हमें निमटना है इंशाअल्लाह। और इसीलिए आज हमने ग्रीन टीवी के तवस्सुत से ये पैगाम दिया। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह उलमा के पैनल में भी होंगे। बहुत बड़ा मैसेज है जो हमारे पास से जाना बहुत ज़रूरी था। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।